अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, क्योंकि होता यह है कि जब कोई अपनी हदें क्रॉस कर लेता है, जब जुल्म की इंतहा करता है, तो एक न एक वक्त वो अल्लाह के शिकंजे में आता है। फिर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। हमारे मुल्क के दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिन के बारे में बात करूंगा आज। एक है आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। आसिफ अली बेसिकली उन्होंने अपने मुफाद के लिए बहुत सारी ब्रूटल चीजें की। अपने ब्रदर इन लॉ के साथ क्या किया, अपनी बेगम के साथ क्या किया, फिर उसके बाद जो करप्शन की इंतहा हुई वो आपके सामने है, और ये सब डिक्लेयर्ड है। और इनके साथ जो कैरेक्टर थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसमें एक साहब थे शुएब सैडल साहब थे, एक और साहब थे बेचारे वो दुनिया से चले गए, जो SHO साहब थे, सियाल साहब थे, उनको रास्ते से हटा दिया गया। अब चूंकि हर आदमी ने एक न एक बार जाना होता है, आजकल बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी जाते जाते जब कन्फेस्ट करेंगे, कोई किताब लिखेंगे, पुरानी चीजें इनकी सामने आएंगी, तो जिन लोगों के साथ ज्यादती हो चुकी है, जो लोग सफर कर चुके हैं, इस दुनिया में तो हिसाब मांग नहीं सकते, लेकिन उस वक्त इनकी अकाउंटेबिलिटी वहां शुरू होगी जो डे ऑफ जजमेंट के दिन होगी। एक छोटा सा बच्चा था नकीबुल्ला, उसके साथ क्या हुआ, और ये भी इसी टीम का किया गुजरा है। फिर उसके बाद ये लोग अब अपनी नालायक औलादें छोड़ के जा रहे हैं, जिनको आप कहते हैं पाकिस्तान की फ्यूचर की लीडरशिप। मुझे समझ नहीं आती, मेरे बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़े, लेकिन यार जिस वक्त वो अपने मुल्क की जबान बोलते हैं तो अपने मुल्क की जबान को बड़े सीधे तरीके से बोलते हैं, जिस तरह हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, इनको बोलते हैं। आई डोंट नो उनके पास ये एक्सेंट क्यों आए हुए। अब मेरा ख्याल है कि दुनिया अब जाग चुकी है, अवेयर हो चुकी है। अब अगर वो इन नालायकों को दोबारा से पाकिस्तान के लिए लीड करती है, इससे पहले जो दूसरी फैमिली है उसके नालायक बच्चे हैं जो दो वायर हैं, वो आए दिन कोई ना कोई बकवास करते रहते हैं। उनकी एक नालायक बेटी यहाँ बैठी हुई है, वो जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, क्योंकि जब बाप करप्शन करता है, गलत काम करता है, तो जाहिर है उसका असर उनकी औलादों पे भी पड़ता है, और ये एक सच्ची बात है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। परवेज मुशर्रफ एक्सक्यूज है जी, अमेरिका ने कहा था तो हम साथ ना देते तो कहाँ जाते। यार आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपका मुल्क है, आपने क्या किया, अपने मुल्क में अड्डे दिए, यहाँ से ड्रोन अटैक हुए, अपने लोगों को मारा, फिर हमारे मुल्क में जिस तरीके से ये जो पटाखे बजते रहे, चोर दरवाजे थे, आप आए, अगर आपको बहुत ही था, आप समझते तो वो ठीक है, गलत थे, लेकिन उसका एक तरीका कार था, आप आते ही उसके बाद इंतखाबात करवाते। आप जो अवाम का नुमाइंदा होता है वो असेंबली में आता है। आपने अपनी पार्टियां बनाना शुरू की, वो भी आजकल हॉस्पिटल में पड़े हैं, लेकिन शर्म की बात यह है पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने 5-5, 10-10, 15-15 साल इस मुल्क में हुकूमत की, और एक हॉस्पिटल नहीं बनाया जहाँ पे इनका इलाज हो। और शर्म की बात यह है
कि वहां पे चाहे वो लंदन है, चाहे वो दुबई है, चाहे अमेरिका है, वहां पे भी जो बेस्ट डॉक्टर है वो हमारे पाकिस्तानी है, वो इलाज कर रहे हैं इनका। यहाँ इनको शर्म आती है। एनीवे, ये चैप्टर क्लोज होगा आज नहीं कल, और उसके बाद जब ये कहानियां जो उस वक्त ब्यूरोक्रेसी में थे या पुलिस डिपार्टमेंट में थे, जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिनको सारी कहानियां पता है, लेकिन सिर्फ अपनी नौकरियां बचाने के लिए इन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया, आवाम के सामने नहीं लाए, और जब वो भी बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद वो कहानियां सुनाएंगे। लेकिन इस कहानी का कोई फायदा नहीं है। सजा तो मिलेगी। जिसने भी कोई गलत काम किया है दुनिया के किसी कोने के ऊपर, वो अकाउंटेबल होगा। अभी वक्त है यार, समझ जाओ। कब तक भेड़ बकरियों की तरह आप हाँक रहे हो अपने लोगों को जो आपसे मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। हमारे यहाँ जो CSS का इम्तिहान देने जाता है, पास होता है, उसके बाद जब वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ जो सबसे पहले चीज़ पढ़ाई जाती है वो क्लासिफिकेशन पढ़ाई जाती है, क्लास सिस्टम मेंटेन करना बताया जाता है कि आपने रूल किस तरह करना है। यार, आप लोगों के अंदर बैठो, उनको लीड करो, उनको एम्पावर्ड करो, उनको रास्ता दिखाओ, आपको इज्जत मिलेगी। ये नहीं है कि 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद आपको पेंशन मिलेगी, आपके बच्चे अच्छे स्कूल यूनिवर्सिटियों में पढ़ जाएंगे। आप मुल्क को डिलीवर क्या कर रहे हो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन पीपल, जिस दीमक की तरह हमारे सिस्टम के अंदर बैठे। हमारे मुल्क में कोई भी सीधी बात करता है तो कहीं ना कहीं से जनाब उसके ऊपर ग्राइज निकलती है, बट वी डोंट केयर मैन, नाउ इज अ हाई टाइम। हम कब तक ये जनाब मुरव्वत की बात करेंगे? नहीं जी, फलाना नाराज ना हो जाए, फलाना नाराज नहीं हो जाए। नाराज होता है खसमानो खावे। यार वी आर फेड अप, अब वी आर नॉट। यार, एक जमाने में था हमारे मुल्क का एक प्रेसिडेंट था जिसका नाम 2 नंबर था, 9 नंबर था। शर्म के बारे में बताते नहीं थे कि यार हमारे मुल्क का सरबराह कौन है। और दूसरा डिक्टेटर था, अंदर एक सरिया घुसा हुआ था, मैं उसके अंदर थी। वो जनाब हर चीज को समझता था कि हर कोई उसके बाप का नौकर है। नहीं, क्या हुआ है आज? तो इतनी चारपाइयों से नहीं उठ सकते ये लोग। जो भी इस दुनिया के अंदर जुल्म करता है उसका वक्त बड़ा कम होता है। वो इस दुनिया में भी जलीलो ख्वार होता है, और डे ऑफ जजमेंट के दिन भी जब अल्लाह के सामने हाजिर होगा वहां पे भी उसको वो जलील होगा। कितने बच्चे मरवा दिए, कितनी माओं को आपने दुखी किया। पूरी दुनिया से जनाब फौजें आई, यंग बच्चे आए लड़ाई के लिए, ये ट्रेड वॉर के चक्कर में जब उनकी लाशें गई, चाहे वो अमेरिका गई हैं, चाहे अफगानिस्तान गई हैं, चाहे पाकिस्तान आई, क्योंकि माएँ तो सबकी बराबर होती हैं यार। कहीं की भी माँ होती है। कहाँ गया उनका नाम? बस उस दिन आपने उसको झंडे में दफन कर दिया था, उसके बाद ये उसको सल्यूट मारते हैं। बट क्या हुआ? जाए सियाल साहब की फैमिली को देखें कैसी जिंदगी गुजार रही है। उनका कोई बच्चा हायर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा, ना किसी गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। यार, चीजें हमेशा टेबल पे बैठ के होती हैं, उसके लिए नीयत साफ रखनी पड़ती है। अफगानिस्तान का मसला था, अफगानिस्तान सब लोगों को बिठाते हैं, उनको कहते हैं यार ये आप अपने मुल्क के अंदर जो ग्रुप बंदियां कर रहे हैं, एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, क्या होगा?
आप ही के लोग मर रहे हैं यार, पीस के साथ आए, सब लोग आगे बढ़े। हिंदुस्तान है वो अपनी मस्तियां कर रहे हैं, दूसरे मुल्क है वो अपनी मस्तियां कर रहे हैं, और इस अफगान क्या भूल गए क्या यूरोप के अंदर उनको किस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया है। और जो हमारे मुल्क के सरबराह बड़े बड़े गुरु घंटार आज सेकंड क्लास सिटीजन बन के जनाब लंदन के अंदर बैठे हुए, वो तो पिज्जा शॉप पे जाके पिज्जा भी नहीं खा सकते क्योंकि वहां आवाज मचती है, शोर चोर चोर चोर। जिस मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने उनको इतनी इज्जत दी, आज उस मुल्क में वो वापस नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने इमानत में खयानत की है। और जो भी आदमी इमानत में खयानत करता है वो जलीलो ख्वार होता है। आज भी इजारादारी है मुख्तलिफ खानदानों की, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, परदादा से लेकर आज तक वही लोग रूल कर रहे हैं। कोई जनाब और फिर सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी के अंदर वो लोग होते हैं, बड़बोले हैं, थड़ेबाज हैं, जोकर हैं, इडियट्स हैं, वो सारे के सारे हमारे सरों पे मुसल्लत हुए हैं और जाके असेंबलियों में हमारे फैसले करते हैं। यार आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम। नौजवानों को उठना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और उनको एक्सपोज करना चाहिए। और ये जो हम कहते हैं ना कि एहतसाब करेंगे, करप्शन जो है ख़त्म होगी, जिन लोगों ने करप्शन की है उनकी दौलत वापस करेंगे, लेके आएंगे, उनको सजाएं देंगे, तो करें ना यार। 3 साल हो गए, कोई एक आदमी जेल के अंदर नहीं है। आज भी अवाम मुंह खोल के देख रही है, वो कब जिन बाबा निकलेगा, कब इस पटोरी के अंदर से पता नहीं जादूगर क्या निकालेगा। नहीं यार, जो गलत है वो गलत है, निकालें, इनको जेलों में ठोंसें। यार दुनिया के अंदर जो करप्शन करता है उसको 50-50 साल की जेल होती है। इनको तो बंद कर दिया जाना चाहिए, इनको तो काला पानी भेज देना चाहिए। इनमें से कोई आदमी रोड पे नजर नहीं आना चाहिए कि आपको हमने अपने साथों को अमीन बनाया था, आपके हवाले किया था और आपने अपने जाती मुफादात के लिए और फिर अपने उन फैमिली के नालायक लोगों को हम पे मुसल्लत किया। ये वज़ीर ख़जाना है, ये जनाब फलाने जो भी XYZ जो फाइनेंसेस है उसका इंचार्ज है। Why should we take this shit, man? मीडिया स्प्लिट हुआ है, गुर्बत की चक्की में पिसते पिसते आज जो है वो इन जैसे घटिया लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है उसको। यार जर्नलिज्म तो वो होता है जो सच बात करते हैं, जो आईना दिखाते हैं, जो लोगों को अवेयर करते हैं, जो लोगों के दरमियान में अवेयरनेस पैदा करते हैं। कहाँ गया हमारा मीडिया यार? पार्टीबाजी बना हुआ है, कुछ इसकी पार्टी है, कुछ उसकी पार्टी है। आई थिंक वी हैव टू टॉक सेंस, वी हैव टू टॉक रियलिटी मैन। हर चीज को हाथ लगाओ। हमारे जो दीनी मदरसे होते हैं वहाँ पे तालीम दी जाती है, वहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, फिक्का पढ़ाया जाता है ताकि वो जाके लोगों को गाइड करें। लेकिन उन मदरसों को यूज किया गया है पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के लिए। आई थिंक दिस इज सैड मैन। ये जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप गिव अप कर जाए, आप ये कहें कि नहीं यार ये सही नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन हमें जागना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, एजुकेट होना पड़ेगा। ऐसे चोर लोगों के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। असेंबली के अंदर क्या हो रहा है हमें चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। बजट क्या बन रहा है हमें पता होना चाहिए, बजट आने से पहले पता होना चाहिए कि यार ये हमारे मुल्क का बजट बन रहा है। हमें पॉलिसी साइन होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिसीज क्या आने वाली हैं। ये नहीं है
कि हम सारे जनाब लगे हुए हैं कि हामिद मीर क्या कह रहे हैं, हामिद मीर क्या कह रहे हैं, और पीछे असेंबली में जनाब लॉ पास हो रहे हैं। बाद में पता चलता है जी उसकी आड़ में उस तरफ पूरा मीडिया जो था वो उनकी तरफ लगा हुआ था। यार उन इडियट्स की क्या बात करते हो, तो वो तो है ही ऐसे हैं, हर दूसरे दिन उनको वायरल होने का शौक है, खबरों में रहने का शौक है। आपने उस तरफ लगा के पूरी कौम को दूसरी तरफ फैसले किए। इसी तरह जासिर जरदारी साहब ने क्या किया था, पार्लियामेंट के बाहर एक आदमी बंदूक के साथ खड़ा हुआ अपनी बीवी के साथ, वो एक ड्रामाबाजी सारा दिन करता रहा। सारा मीडिया, सारा मुल्क टेलीविजन पे बैठ के उनको देख रहा था। उस रात जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, जो बिल पास हुए थे, उसकी कोई बात नहीं करता। लिंक रोड का स्कैंडल आया, वो गायब हो गया। जुल्फी बुखारी और वो उस किस्म के जो बर्गर बच्चे, खान साहब की जो बड़ी मिस्टेक है, उनको लेके आए। यार वो कहाँ है? क्या यूरोप में रहने वाला, 4 अंग्रेजी के लफ्ज बोलने वाला, मर्सिडीज में गाड़ी में स्कूल जाने वाला, डू यू थिंक ही इज इंटेलेक्चुअल, या वो कोई बड़ा गुरु घंटाल है? हमारे गांव देहात में रहने वाला एक सही बैलेंस आदमी जो इंसाफ की बात करता है, वो उससे 1 लाख दर्जा, 1 करोड़ दर्जा बेहतर है। कम से कम वो बात सही करता है, इंसाफ की बात करता है। इन थड़ेबाजों के साथ, इन थड़ेबाजों, ये बेसिकली वो वाले थड़ेबाज, एवरीथिंग इज अ मैस मैन। अब आके खान साहब एक बैलेंस कैरेक्टर है जो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। उनका इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से उन्होंने बात की है, हमारी रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है माशाल्लाह। ही नो हाउ टू टॉक, हाउ टू कन्वे हिज लाइक, हमारा मैसेज क्या है हमारे मुल्क का, हमारी नेशन जाति क्या है। we don't want to be a part of any war man। हमारे लोग भी ज़ाया हुए, हमारा पैसा भी ज़ाया हुआ, हमारा वक्त भी ज़ाया हुआ, और फिर हम बदनाम भी हुए। हमने अपनी इज्जत नफ्स को बचा के रखना है, हमने काम करना है, हमने प्रूफ करना है कि वी आर द बेस्ट, हम अच्छे लोग हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो हमारी पिक्चर, हमारी इन गंदे पॉलिटिशियंस और हमारी जो मीडिया ने दुनिया में बनाई है, आई थिंक इसको हमें वाइप करना पड़ेगा। हमें बताना होगा कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, हमारी ये पिक्चर नहीं है। लेकिन ये, मैं तो एक आम आदमी हूँ यार, लेकिन एटलीस्ट आई एम नॉट अ लायर। व्हाटएवर आई फील, व्हाटएवर आई सी, लास्ट 3 दहाइयों से या 4 दहाइयों से जो कुछ मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि I'm just talking my heart out, man। डिप्टी कमिश्नर साहब को सलूट करें, पॉलिटिशियन को हम सलूट करें, फौजी भाईजान को हम सलूट करें, फ्यूडल लॉर्ड को हम सलूट करें। ख्वाब हमारे अपने हैं। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद इस आसमान के नीचे पैदा किया है, गुलामी हम इन लोगों की करें? नो, वी आर नॉट गोइंग टू। हम स्लेव नहीं हैं इनके। सही बात को सही कहेंगे, गलत बात को गलत कहेंगे। आप सही करके दिखाएं, हम आपको इज्जत देंगे, लेकिन आप गलत करेंगे तो हम आपका गिरबान पकड़ेंगे। एंड वी विल, एंड आई मीन इट। सो गॉड ब्लेस पाकिस्तान मैन, एंड आई थिंक somebody has to talk man। किसी को बात करनी चाहिए, इनको आईना दिखाना चाहिए, कहना चाहिए कि ये तुम्हारा, ये तुम्हारी शक्ल है, तुम ऐसे नजर आते हो। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती हैं, फेयर और सेल्फ डिग्निटी। एंड आई थिंक दे लॉस्ट देयर सेल्फ डिग्निटी एंड नाउ दे आर लूजिंग देयर हेल्थ। सो दैट इज अ रिवेंज ऑफ नेचर मैन। जब आप अपने मुफाद के लिए लोगों के साथ एक नॉर्मल होते हो, तो फिर नेचर भी आपके साथ एक नॉर्मल होती है। karma, whatever you do, you get it. Anyway, stay blessed, खुश रहें यार। शुक्रिया, बस मैंने कहा दिल की बात करनी है। अब बड़ा ठंडा महसूस कर रहा हूँ, and I think I did the right thing, and I'm not regretting whatever I said. That is the reality, man. Go and check, you will see it. Thank you.